जय हिंद। आज का विषय है कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से कराना कारक कहलाता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम का सीधे संबंध क्रिया से कराना क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम के साथ जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसे हम विभक्ति कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होता है। पहला कर्ता कारक, यानी काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा हो गया कर्म कारक, यानी काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। यानी जैसे राम ने रावण को मारा, यानी राम मारने का काम कर रहे हैं और मारने की जो घटना है वह रावण पे घटित हो रही है। तो काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। और करण कारक मतलब कर्ता जिसके द्वारा काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। और ये हो गया आपादान कारक। आपादान कारक का मतलब हुआ इसमें अलगाव का बोध होता है। जैसे तर्कस में से बाण को निकाला, मेढक कुएं में कूद गया, ये हो गया संबंध कारक। मतलब एक वस्तु का दूसरे वस्तु से या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या संबंध है ये बतलाया जाता है। और ये हो गया अधिकरण, मतलब क्रिया का जो आधार है। अधिकरण से तात्पर्य है क्रिया का जो आधार है उसे क्या बोलते हैं? अधिकरण कहते हैं। क्रिया का जो आधार है इसको एक सेंटेंस के माध्यम से हम समझ लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीका से। और इस सेंटेंस में हम एक एक प्रश्न करके बतलाएंगे कि किस प्रकार से किसी सेंटेंस में एक आठों कारकों को हम पहचान पाते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर हम ये प्रश्न करेंगे और जो उत्तर मिलेगा उससे हम आठों कारकों को पहचान लेंगे जब इसमें कौन कारक है। चलिए देखते हैं। ये प्रश्न आपका मतलब एक सेंटेंस रहेगा आपका। ये हो गया सेंटेंस। हे लक्ष्मण, राम ने विभीषण के भाई रावण को भलाई के लिए तर्कस में से तीर को निकालकर युद्ध में मारा। हे लक्ष्मण, राम ने विभीषण के भाई रावण को भलाई के लिए तर्कस में से तीर को निकालकर युद्ध में मारा। इसमें पहला प्रश्न हम करेंगे किसने मारा? इसका उत्तर होगा राम ने मारा। तो ये कर्ता कारक हो गया। किसको मारा? रावण को मारा। तो ये कर्म कारक हो गया। किससे मारा? तीर से मारा। ये करण कारक हो गया। किसके लिए मारा? भलाई के लिए मारा। तो ये हो गया संप्रदान कारक। तीर कहां से निकाला? तीर तर्कस में से निकाला। तो ये हो गया आपादान कारक। किसके भाई को मारा? तो विभीषण के भाई को। तो ये हो गया संबंध कारक। कहां मारा? युद्ध में मारा। तो ये हो गया अधिकरण। और हे लक्ष्मण, ये आपका संबोधन में आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी।